फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप? तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। ये टॉपिक्स बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, जनरल स्टडीज़ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। आज हम बात करेंगे कुछ एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स के बारे में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये आ जाते हैं। तो पहला है यूएन, जिसे यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है संयुक्त महाराष्ट्र संघ। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्य कार्यालय है, वो न्यूयॉर्क में है। बहुत सारे इसके देश जो हैं वो मेंबर्स हैं। इसके मेंबर देशों की संख्या लगभग विश्व के सारे देश इसके मेंबर हैं। दूसरी संस्था है यूनिसेफ। ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है। यह संस्था बच्चों की प्रगति के लिए सहायक होती है तथा कई देशों में जहाँ की बच्चों की प्रगति के लिए प्रॉब्लम्स हैं, उनकी शिक्षा के लिए प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ उनको ये सहायता देती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तीसरी संस्था है WWF। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये नेचर के या प्रकृति के डेवलपमेंट तरक्की के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृतियों की रक्षा के क्षेत्र में काम की जाती है। आपने सुना होगा यूनेस्को ने एक ऐतिहासिक धरोहरों की लिस्ट भी बनाई है, जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या विश्व धरोहर के नाम से जानते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है। वर्ल्ड में जो भी हेरिटेज हैं, टेंजिबल दिखाई देने वाली या इनटेंजिबल ना दिखाई देने वाली, उनकी प्रगति में इसने बहुत बड़ी सहायता की है। फिर है WIPO। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका की हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके क्षेत्र में कार्य करती है। फिर इसको है, यह है शंघाई कोऑपरेशन। इसका कार्यालय शंघाई में है। फिर है आयाटा। आयाटा का पूरा नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये संस्था जो भी हवाई यात्राएं हैं, इंटरनेशनल लेवल पर एयर ट्रांसपोर्ट है, उसको रेगुलेट करती है, उसका कार्य देखती है। फिर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा, WADA। वाडा का प्रमुख कार्यालय या हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है, स्थित है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का काम है जो खिलाड़ी ड्रग्स लेते हैं अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, उनको निगरानी में रखना। फिर है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये भी एविएशन के क्षेत्र में कार्य करती है। फिर है FATF। आपने सुना होगा कि कई देशों को FATF ने ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में या ग्रीन लिस्ट में डाला हुआ है। FATF का काम है दी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये इसका फुल फॉर्म है। FATF का काम है आतंकवाद को, जो देश आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं उनकी निगरानी रखना तथा उनके लिए फाइनेंशियल सहायता को रोकना। फिर है IATO, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ये भारतवर्ष की संस्था है जो कि टूर ऑपरेटर्स की एसोसिएशन है। सार्क, ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, जो साउथ एशिया के देश हैं, इनका एक एसोसिएशन है। एशिया पैसिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन टूरिज्म, ये संस्था यूनाइटेड नेशंस यूएनएस्केप का हिस्सा है तथा टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करती है। वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये कई देशों को हेल्प करती है। WMO, वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो काम है मौसम विज्ञान से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कोलोनी, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ स्थित है। WHO का नाम आपने अभी कोविड-19 के दौरान बार बार सुना होगा। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है।
ओआईसी का नाम भी आपने कई बार सुना होगा। इसका हेडक्वार्टर जिद्दाह में स्थित है। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ 50 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में हैं, ये उनका एक संगठन है। इसमें सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ये प्रमुख देश इसके मेंबर हैं। और इस संगठन का काम इस्लामिक देशों में जो तरक्की है, डेवलपमेंट से उससे रिलेटेड कार्य को देखना है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। टाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये टूरिज़्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉपुलर एसोसिएशन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक तरह का फंड है जो विभिन्न देशों को हेल्प करता है। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का कार्य कई डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को चलाना है। APEC, इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका काम है इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में कार्य करना। ओपेक, OPEC, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं, ये उनका संगठन है तथा इसको कंट्रोल करता है। AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। RIC एक समूह है रशिया, इंडिया, चाइना का। अभी रिसेंटली इनकी मीटिंग हुई थी और ये समूह इस क्षेत्र में तरक्की के लिए कार्य करता है। NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब पूरा वर्ल्ड दो भागों में था, दो सुपर पावर्स थी, उस समय NAM का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये संगठन है ऐसे कंट्रीज़ का जो नॉन अलाइंड की श्रेणी में आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में स्थित है।